जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, happiness through curiosity दोस्तों। एक लास्ट चीज है, Sure. आज आप सब लोग जाके ना अपनी हिस्ट्री चेक कीजिएगा। दिस इज माई लिटमस टेस्ट ऑफ हाउ आई बिहेव। एवरी सिंगल मंथ माई चीफ ऑफ स्टाफ गिव्स मी माई हिस्ट्री, and in that history I have just 3 principles. One, there needs to be no pornographic content. Porn content will kill this nation. Unfortunately, large companies like Google and Facebook, they want you to consume more of porn because उनको है ना ad में बहुत पैसा मिल जाता है. Porn is like, it is worse than having heroin. The idea is, आपने भी, मैं आपकी, you are also a firm believer, don't consume porn. That is the first one. 73% content still on internet in India is porn. Second is, don't consume a lot of social media. Social media को आप अपनी पावर के लिए यूज करो, अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए यूज करो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए यूज करो, बट हैव अ 5-minute टाइम स्टैम्प. While I am on social media, I will not see it more than 5 minutes a day. And last but not the least, improve your search history. मेरे पास ना हर महीने का एक वो आता है, और जैसे ही मैंने कोई नेगेटिव कंटेंट ढूंढा, मैं एकदम से है ना उसको रेड मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको what you measure gets done. Don't search for things which are, don't read a lot of news and all, क्योंकि news is past and current. आप वो देखें, न्यूज को करंट अफेयर्स बोलते हैं. आपका काम आज में रहना नहीं, आपका काम है कल को भापना, उसके अराउंड काम करना. आज आपको पता है मेरा क्या फर्स्ट गोल क्या है मेरी लाइफ का, वो ये है कल की इंडस्ट्री कौन सी बड़ी आने वाली है, मैं आइडिया उसी में ही करूंगा. मैं डॉक्टर होने के बावजूद हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर पेइंग कैपेसिटी हेल्थ केयर की बहुत कम है. अगर मैंने हेल्थ केयर में किया, जैसे एयरलाइन बिजनेस है, एयरलाइन बिजनेस आप स्मार्टेस्ट सीईओ ले आओ, वो बंदर लगता है एयरलाइन बिजनेस के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, रेगुलेटेड इंडस्ट्री. वाइल सेलिंग कोका कोला, इवन डेड को आप बिठा दो ना, वो अच्छा मार्जिन निकाल लेगा, क्योंकि 90% का तो एबिटा मार्जिन है. सो आई जस्ट हैव बी वेरी कॉग्निजेंट कि आप सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे. नेगेटिव कंटेंट होता क्या है आपके अकॉर्डिंग? एनी कंटेंट विच इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल. ओके. So for me, negative content is social media, because social media में 1300 साल का content है. आप ये जो vertical scroll है ना, ये psychological mapping है. Facebook is not an internet company, it is a psychology company. Wow. Their job is कि आपका जो मन है ना, उसको continuous और sustained dopamine दे दें negative content से. Negative content क्या है? अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपने कोई एक्ट्रेस की एक वीडियो देखी, आपको वो वीडियो पसंद आई, तो वो आपको हुक्ड रखने के लिए, उनको पता चल जाता है, वो आपको उसी एक्ट्रेस की बार बार और वीडियोस दिखाने लग जाएंगे. आप इसको, ये साइकोलॉजिकल सबवर्जन है, ये आपको कंट्रोल करने लग जाएगा. माई सबमिशन इज डोंट लेट, एंड आप अपने है ना सेटिंग्स में जाके डोंट लेट इंटरनेट नो what you are watching, because वो ना, नहीं तो आपको है ना ये कोकेन है. People are not realizing. आज बहुत बुरा हाल है इंडिया का. बिहार का लड़का, 13 साल का लड़का पॉर्न के एडिक्शन में है. अनफॉर्चुनेटली इसके अराउंड हमें रेगुलेशन बनानी है. वी नीड टू इंश्योर दैट पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज, अगर हम बैन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हार्ड टू कंज्यूम होना चाहिए. आज सिर्फ एक छोटी सी चीज पे कि आप 18 साल से बड़े हैं, उसके एक क्लिक के ऊपर आप इतनी अश्लील वीडियो देख सकते हैं, जो आपका माइंड है ना आपके गोल से हटा रहा है आपको. सो आई एम अ बिग बिलीवर. आप अपने ना नेगेटिव कंटेंट वो है जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, आपको आइडियाज की बात करनी है. डोंट टॉक अबाउट पीपल. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक टू मी अबाउट नेगेटिव अबाउट पीपल, कि यार वो तो देखो, वो वाले स्टार्टअप में देखा क्या हो गया, अरे वो देखा यार वो उस वाले बंदे ने क्या कर दिया. We don't want to know that. हम हर इंसान से अच्छी चीज ले सकते हैं, उससे अच्छी चीज लेते हैं. Let us not talk negative about people. Let us talk about ideas. अभी इतना अच्छा लगा हमने ये जाना कि सैटेलाइट मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है. Just imagine, अगर हम ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट वी आर लिविंग इन द फ्यूचर. वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ह्यूमैनिटी.
बचपन में मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे करंट अफेयर्स को लेकर इतनी नॉलेज नहीं थी और मेरे आसपास के जो जिन लोगों के पास वो करंट अफेयर्स की नॉलेज थी इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स बहुत मजाक उड़ाते थे बिल्कुल। कि ऐसे कैसे व्हाट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। और बड़े होकर आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे पता चला कि इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। जानकारी होनी चाहिए बट आपको पूरी तरह से एंगेज नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आप सिर्फ 150 नाम याद कर सकते हैं। हमारे ब्रेन की एक लिमिट है, जितना उसमें आप, ये सब जार्गन कंटेंट है। मेरा एक सवाल हमेशा, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो मेरी टीचर ने एक बार मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे अभी तक याद है। टीचर का थप्पड़ कभी नहीं आदमी भूलता। वो पता किस बात पे मारा था? उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबर कब पैदा हुआ था। मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था, कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उस टाइम पे मुझे थप्पड़ मारा, मैं बहुत रोया कि यार मुझे पता होना चाहिए था। नाउ आई रियलाइज बाबर कब पैदा हुआ इज नन ऑफ माई बिजनेस। बाबर कैसे सोचा लेके आया और उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर, ये मुझे पता होना चाहिए। वो थॉट प्रोसेस क्या थी, आई शुड नो अबाउट द पीपल। मेरे को उसका माइंडसेट पता होना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए कि बाबर कब पैदा हुआ था। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट। आप ये देखिए, हमें ना गौतम बुद्धा के बारे में ये तो जरूर बताया जाता है कि वो कहाँ गए, कैसे किया। उनकी जो माइंडसेट की आज भी फिलोसफीज है ना, हमें नहीं पता। सो आई थिंक वी नीड टू नो। हमें अशोका का कलिंगा का युद्ध बताया जाता है, हमें उनका ना कलिंगा के युद्ध के बाद जो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, वो नहीं बताया वो जाता। एक सेंटेंस में बताया जाता है। यस, एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। एंड हम लोग ना बहुत ध्यान देते हैं इन थिंग्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है हमारा एक सब्जेक्ट होता है वैल्यू साइंसेस। वैल्यू साइंसेस इतनी सी किताब होती है। मेरी टीचर ने, और मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि ये तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ो, बाकी हम पास करवा देंगे। वैल्यू साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उनसे रिलेशनशिप्स बनते हैं और रिलेशनशिप से आपका करियर। आपको पता है एक स्किल जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एक तो अभी हमने बात की स्किल की, एक हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, वो है ट्रस्ट। अगर रणवीर को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना, वो मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा ही नहीं कभी। और ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है, ट्रस्ट को मैं बोलता हूँ ट्रिक्सी फिनोमिनन। ट्रिक्सी स्टैंड्स फॉर T is equal to reliability into intimacy into credibility into consistency divided by self-interest. Just bear with me for 1 minute, this will change your life. ट्रस्ट, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? आपकी स्किल कैसी है? रणवीर इज द बेस्ट पॉडकास्टर इन इंडिया, ये आपकी रिलायबिलिटी है। आपकी स्किल है, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर स्किल, यू डोंट नीड टू गेट प्रिपेयर्ड बिकॉज आपने इतना अध्ययन कर लिया। आप ना जीनत पे पहुंच गए। जीनत का मतलब क्या होता है कि आपको है ना तैयारी की जरूरत नहीं है, यू आर अ मास्टर योद्धा। आप 6 साल भी अब पॉडकास्टिंग मत करो ना, आप उसके बाद भी आप रात में 3 बजे उठ के भी पॉडकास्टिंग कर सकते हो, बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना फेल कर लिया, इतना फीडबैक ले लिया कस्टमर से, तो वो आपकी रिलायबिलिटी है। इंटीमेसी है, रणवीर बात किस अच्छे तरीके से करता है या नहीं करता। क्रेडिबिलिटी है, लोग रणवीर के पीठ पीछे क्या बात करते हैं। रणवीर के सामने तो है ना सब लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, पीछे से लोग क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, डूइंग दीज 3 थिंग्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर डे, एंड डिवाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट हाई है ना, तो आपका ट्रस्ट लो हो जाएगा। तो मैंने अपने डैड से पूछा, एज एन एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, सो मैंने कहा वुड यू अलाउ मी टू डू अ हार्ट सर्जरी ऑन यू, क्या मुझे आप अलाउ करोगे कि मैं आपका हार्ट का ऑपरेशन करूं? कहते पागल हो गया, तेरे को तो मेडिसिन छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, तू तो प्लेन MBBS डॉक्टर है, तू कैसे मेरी हार्ट सर्जरी करेगा? मैंने कहा आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते? कहता आई ट्रस्ट यू बट नॉट विद माई हार्ट। तो आप ये सोचिए, while he trusts me, because my reliability in heart surgery is so low, while my intimacy is very high, but my credibility at the back of the head, कि कोई मेरे बारे में ये नहीं बोल रहा कि ये हार्ट सर्जरी अच्छे से कर सकता है, उसकी वजह, और मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी कम है, उसकी वजह से मेरा ट्रस्ट। सो आप ये देखिए, कैन यू इंक्रीज ट्रस्ट एंड विद पीपल, इट इज द पीपल हु विल टेक यू टू द टॉप। आप ना अपने आसपास, हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं कि यार वो फलाना आदमी है, उसके साथ नेटवर्क करते हैं। नेटवर्किंग इज द मोस्ट रिडंडेंट टर्म। आपने कभी देखा होगा, मैं ना आपको कभी किसी काम के लिए ना बोलूंगा नहीं, बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू मेक लेमनेड आउट ऑफ यू, माई जॉब इज टू बिल्ड रिलेशनशिप टिल माई डेथ बेड इफ आई लाइक यू एज अ पर्सन। बाकी सब बाय प्रोडक्ट है, वो TRS होगा नहीं होगा, मैं आपसे लेमनेड नहीं बनाना चाहता। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पीपल एज ट्रस्ट कोशेंट
एंड आपको है ना अपनी ट्रस्ट करेंसी बनानी है, रादर देन कि यार मेरे को इससे शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट मिल सकता है. यू विल चेंज योर लाइफ. और बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे सोचते हैं. वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स. यस. आप अपना रेपुटेशन मैनेजमेंट, रेपुटेशन इज लॉन्ग टर्म, रेपुटेशन इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. आप यू टॉक टू एनीवन अबाउट मी, नो वन विल टेल कि यार ही इज एन अपॉर्चुनिस्टिक मैन. द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार ये अपॉर्चुनिस्टिक है, यू विल स्टॉप गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं बताऊँ रणवीर भाई, दिल की आपको बात बताता हूँ, मैं जिस घर से आता हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. मैं जितना पैसा मैनेज कर सकता हूँ उससे ज़्यादा पैसा है. आई हैव द बेस्ट फैमिली, बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. एंड द रीजन इज दैट आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन वन थिंग. मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना यार कि मैं किसी से कुछ मांग लूँ, मैं बहुत संकोच से मांगता हूँ. मुझे लगता है आई शुड नॉट अब्यूज माई रिलेशनशिप. And relationship abuse is the most common abuse which we see in today's world. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. Happiness through Curiosity on the Ranveer Show.